नमस्कार। मैं पुष्कर सिंह कोरंगा शिखर साहित्य अकादमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मित्रों, दर्शकों, विद्यार्थियों, जैसा कि आप इस कोरोना काल पे घर पे सकुशल होंगे और दोस्तों, आज जो है 14 सितंबर है। 14 सितंबर की अगर मैं बात करूं तो हिंदी दिवस है और हिंदी के शिक्षक होने के नाते जो है आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर मैं या शिखर साहित्य अकादमी की ओर से जो है आप सबों को जो है हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और इसी हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में जो है मैं कुछ पंक्तियों से स्टार्ट करता हूं। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके बिना हिंदी थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसे काल को जीत लिया है ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। तो दोस्तों, आज जो है हिंदी दिवस के ऊपर ही जो है मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं। और हिंदी दिवस का क्या महत्व है, राष्ट्रभाषा हिंदी के रूप में जो है इसे कैसे स्वीकार किया जाता है, राजभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। तो इसी पर दोस्तों मैं आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर जो है पूरा विश्लेषण करने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो जो है आप देखें, इसमें कहीं न कहीं जो है सिर्फ हिंदी दिवस ही नहीं बल्कि इसमें जो है हिंदी के जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न जो हमारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे संबंधित भी जो है इस पर जो है पूरा विश्लेषण किया है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को जो है हम देखें। निज भाषा उन्नति सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ये कसूल। ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने ये लिखा हुआ है हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में या हिंदी भाषा के ऊपर। आइए दोस्तों, आज 14 सितंबर 2020 यानी हिंदी दिवस की आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हिंदी दिवस का थोड़ा व्याख्यान या थोड़ा उस प्रकरण में जाने से पहले जो है एक कविता से स्टार्ट करते हैं। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, कितना अच्छा वो कितना प्यारा है ये नारा। हिंदी में बात करें तो मूर्ख समझे जाते हैं, अंग्रेजी में बात करें तो जेंटलमैन हो जाते। अंग्रेजी को हम पर असर हो गया, हिंदी का मुश्किल सफर हो गया। देसी घी आजकल बटर हो गया और भी आजकल कटर हो गया। अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ कि हिंदी दिवस की हिफाजत चाहता हूँ। आइए दोस्तों, हिंदी दिवस के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। किसी भी राष्ट्र यानी राष्ट्रभाषा की अगर हम बात करें तो किसी भी राष्ट्र की सर्वाधिक प्रचलित एवं स्वेच्छा से आत्मसात की गई भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। दोस्तों, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, उड़िया इत्यादि भी भारत की संविधान द्वारा जो है मान्य राष्ट्र की भाषाएं हैं। इन सभी भाषाओं में हिंदी का स्थान क्या है, सर्वोपरि है, यानी सबसे ऊपर है, क्योंकि यह भारत की क्या है, राजभाषा है भी है। राजभाषा की अगर हम बात करें तो राजभाषा वो भाषा होती है जिसका प्रयोग किसी देश में राजकाज को चलाने के लिए किया जाता है। वैसे तो हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा का दर्जा दिया गया है, किंतु इसके बावजूद सरकारी कामकाज में अब तक अंग्रेजी का व्यापक प्रयोग किया जाता है। हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा है तो है ही, किंतु उसे यह सम्मान जो है सैद्धांतिक रूप से प्राप्त होता है। दोस्तों, वास्तविक रूप से राजभाषा का सम्मान प्राप्त करने के लिए इसे अंग्रेजी से संघर्ष करना पड़ रहा है। एक विदेशी भाषा होने के बावजूद अंग्रेजी में राजकाज को विशेष महत्व दिया जाने और राजभाषा के रूप में अपने सम्मान को प्राप्त करने के लिए जो है हिंदी को संघर्ष का कारण जो है जानने के लिए सबसे पहले हमें हिंदी
की असंवैधानिक स्थिति को जानना होगा दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 343 के खंड 1 में कहा गया है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाले अंकों का रूप जो है भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा दोस्तों। खंड 2 में यह उपबंध किया गया था कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक अर्थात 26 जनवरी 1965 तक संघ के सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा, जैसा कि पूर्व में भी होता था दोस्तों। सन 1965 तक जो है राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का जो प्रयोग का प्रावधान किए जाने का एक कारण था कि भारत जो है 1947 ईस्वी से पहले अंग्रेजों का क्या था, अधीन रहा और तत्कालीन ब्रिटिश शासन में यहाँ इसी भाषा का प्रयोग जो है राजकीय प्रयोजनों के लिए होता था। अब क्या हुआ, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है अचानक हिंदी का प्रयोग राजकीय प्रयोजनों के लिए कर पाना व्यावहारिक रूप से असंभव नहीं था। इसलिए 1950 में संविधान के लागू होने के बाद से जो है अंग्रेजी के प्रयोग के लिए 15 वर्ष का जो है समय दिया गया और यह तय किया गया था कि 15 वर्षों में जो है हिंदी का विकास कर इसे राजकीय प्रयोजनों के लिए उपयुक्त कर दिया जाएगा। किंतु ये 15 वर्ष पूरे होने के पहले ही जो है हिंदी को राजभाषा बनाए जाने का दक्षिण भारत के कुछ स्वार्थी राजनीतिज्ञों ने व्यापक विरोध करना प्रारंभ कर दिया। देश के सर्वमान्य भाषा हिंदी को क्षेत्रीय लाभ उठाने का ध्येय से विवादों में घसीट लेने को किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता है दोस्तों। भारत में अनेक भाषी लोग रहते हैं। भाषाओं की बहुलता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है दोस्तों कि भारत के संविधान में जो है 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई है। अब क्या है, हिंदी भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। इसके बाद बांग्ला में दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। इसी तरह तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी इत्यादि अन्य भाषाएं बोलने वालों की संख्या भी क्या है, काफी है दोस्तों। अब भाषाओं की बहुलता के कारण जो है भाषाई वर्चस्व की राजनीति ने भाषावाद का रूप धारण कर लिया। इसी भाषावाद की लड़ाई में हिंदी को नुकसान उठाना पड़ रहा है दोस्तों और स्वार्थी राजनीतिज्ञ इसको जो है इसका वास्तविक सम्मान दिए जाने का विरोध करते रहे हैं। अब आगे क्या होता है दोस्तों, देश के अन्य भाषाओं के बदले हिंदी को जो है राजभाषा बनाए जाने का मुख्य कारण यह भी है कि भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा के साथ साथ देश की एकमात्र संपर्क भाषा भी है। अब ब्रिटिश काल में पूरे देश में जो है राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग तो होता ही था दोस्तों। पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, किंतु स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो है राजनेताओं ने यह महसूस किया कि हिंदी एक ऐसी भारतीय भाषा है जो दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर पूरे देश की संपर्क क्या है, भाषा है और देश के विभिन्न भाषी भी आपस में विचार विनिमय करने के लिए हिंदी का क्या करते थे दोस्तों, सहारा लेते थे। अब हिंदी की इसी सार्वभौमिकता के कारण राजनेताओं ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने का निर्णय लिया था। आजकल पूरे भारत में सामान्य बोलचाल की भाषा के रूप में हिंदी एवं अंग्रेजी के मिश्रित रूप को इंग्लिश का प्रयोग बढ़ा है दोस्तों। अब इंग्लिश के इस प्रयोग के कई कारण हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत में व्यावसायिक शिक्षा में प्रगति आई है। अधिकतर व्यावसायिक पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा में ही उपलब्ध हैं, इसलिए छात्रों के अध्ययन का माध्यम अंग्रेजी भाषा ही है। इसी कारण से छात्र हिंदी में पूर्णतः निपुण नहीं हो पाते और हिंदी जो है भारत में आम जन की भाषा है, इसलिए अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त युवा हिंदी में बात करते वक्त अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी करने के लिए बाध्य होते दोस्तों। इसके अतिरिक्त आजकल समाचार पत्रों एवं टेलीविजन के कार्यक्रमों में भी ऐसा ही दोस्तों जो है भाषा के उदाहरण मिलते हैं। अब इन सब का प्रभाव आम आदमी पर पड़ता है। भले ही इंग्लिश के बहाने हिंदी बोलने वालों की संख्या बढ़ रही है
और इंग्लिश का बढ़ता प्रचलन जो है हिंदी भाषा की गरिमा के दृष्टिकोण से भी गंभीर चिंता का विषय है। कुछ वैज्ञानिक शब्द जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, साइकिल, टेलीविजन एवं अन्य शब्द जैसे जो हैं स्कूल, कॉलेज, स्टेशन इत्यादि तो ठीक हैं, किंतु अंग्रेजी के अत्यधिक एवं अनावश्यक शब्दों का हिंदी में प्रयोग सही नहीं है। हिंदी व्याकरण के दृष्टिकोण से एक समृद्ध भाषा है। यदि इसके पास शब्दों का अभाव होता है दोस्तों, तब तो इसकी स्वीकृति दी जा सकती थी। अब शब्दों का भंडार होते हुए भी जो है व्यक्ति यदि इस तरह की मिश्रित भाषा का प्रयोग करते हैं तो दोस्तों यह निश्चय ही भाषाई गरिमा के दृष्टिकोण से यह बुरी बात है। कोई भी भाषा अपने यहाँ की संस्कृति का संरक्षक एवं वाहक होती है। भाषा की गरिमा नष्ट होने से जो है उस स्थान की सभ्यता, संस्कृति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने के संदर्भ में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि भारत की सारी प्रांतीय बोलियां जिनमें सुंदर साहित्य रचना हुई है, अपने घर या प्रांत में रानी बनकर रहे, प्रांत की जनगण जो है के हार्दिक चिंतन की प्रकाश भूमि स्वरूप कविता की भाषा होकर रहें और आधुनिक भाषाओं की हार की मध्यमणि हिंदी भारतीय होकर विराजती रहे। ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं। अब प्रत्येक देश की पहचान का एक मजबूत आधार इसकी भाषा होती है और राष्ट्रभाषा की संज्ञा से अभिहित यह देश में अधिक से अधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली व व्यापक विचार विनिमय के माध्यम होने के कारण ही राष्ट्रभाषा। यहाँ राष्ट्रभाषा का तात्पर्य दोस्तों पूरे देश की भाषा से मैं कर रहा हूँ। अगर राष्ट्रभाषा पूरे देश की भाषा के पद ग्रहण करती है, राष्ट्रभाषा के द्वारा आपस में जो है संपर्क बनाए रख कर देश की एकता एवं अखंडता बनाए रखने के लिए भी ऐसा किया जाना अनिवार्य है। हिंदी देश की संपर्क भाषा तो है ही, ऐसे राजभाषा का वास्तविक सम्मान भी दिया जाना चाहिए, जिससे कि पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने वाली भाषा बन सके। दोस्तों आगे देखिए दोस्तों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा जो है 1917 में भरूच गुजरात की एक जगह पे है और वहाँ पे सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता प्रदान की गई थी। तत्पश्चात 14 सितंबर 1949 को जो है संविधान सभा ने एक मत से हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने का निर्णय लिया था और तथा 1950 में संविधान के अनुच्छेद 343(1) के द्वारा हिंदी को देवनागरी लिपि में राजभाषा का दर्जा दिया गया। आगे हम देखें तो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति यानी वर्धा के अनुरोध पर 1953 से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग का गठन किया गया। भारत सरकार की अगर हम बात करें तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग का गठन किया गया। राष्ट्रपति के आदेश द्वारा 1960 में आयोग की स्थापना के बाद 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित हुआ। तत्पश्चात 1968 में राजभाषा संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया। दोस्तों राजभाषा अधिनियम की धारा 4 के तहत जो है राजभाषा संसदीय समिति 1976 में गठित की गई। राजभाषा अधिनियम 1976 में लागू किए गए तथा राजभाषा संसदीय समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा नीति बनाई गई। आगे हम देखें तो राजभाषा अधिनियम 1963 द्वारा जो है राजभाषा के शासकीय कार्यों नियमन हेतु प्रावधान किए गए। 3 भाषीय क्षेत्र बनाए गए जिनके तहत क क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली एवं अंडमान द्वीप समूह हैं और दूसरा ख क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र तथा ग क्षेत्र में उपरोक्त के अतिरिक्त सभी राज्य एवं संघ क्षेत्र रखे गए। ये महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। और इसी में हम आगे देखें
तो यह सुनिश्चित किया गया कि राजभाषा में प्राप्त पत्रों के जवाब 100% राजभाषा में ही दिए जाएं। अन्य भाषा में प्राप्त पत्रों के जवाब क्षेत्र क में हिंदी तथा अंग्रेजी में, ख में 60% हिंदी अंग्रेजी व शेष अंग्रेजी में तथा ग में 40% हिंदी अंग्रेजी तथा शेष अंग्रेजी में दिए जा सकते हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। यह आंकड़ा धीरे धीरे हिंदी अंग्रेजी की ओर बढ़ाया जाए तथा क भाषी क्षेत्रों में पूर्णतः राजभाषा हिंदी का प्रयोग सुनिश्चित किया जाए। अगला अगर हम देखें तो राजभाषा विभाग प्रत्येक वर्ष जो है वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है। साथ ही राजभाषा अधिनियम जो है 1976 के तहत बनाए गए नियमों के अधीन मासिक, त्रैमासिक एवं अर्धवार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से सतत निगरानी एवं विश्लेषण का कार्य करता है तथा अपनी समेकित रिपोर्ट संसदीय राजभाषा समिति, जिसमें कि 30 सदस्य क्रमशः 10 राज्यसभा और 20 लोकसभा से होते हैं, उनके समक्ष प्रस्तुत करता है, जो कि समय समय पर विभिन्न विभागों द्वारा कर वस्तुस्थिति का अध्ययन करती है तथा अपनी निरीक्षण रिपोर्ट सीधे राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है। ये भी महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। प्रत्येक कार्यालय में राजभाषा संबंधी एक जो है त्रैमासिक बैठक का प्रावधान पिछली तिमाही में किए गए कार्यों, पत्राचार, तिमाही में आयोजित कार्यशाला एवं राजभाषा के प्रशिक्षण संबंधी उपलब्धता एवं परिमार्जन हेतु सुझाव आमंत्रित किए जाने हेतु किया गया है दोस्तों। राजकीय विभागों में राजभाषा का प्रयोग हेतु सर्वाधिक प्रभावी प्रक्रिया पत्राचार है, क्योंकि इसी के आधार पर जो है मिसिल अथवा फाइलों में टिप लिखी जाती है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। और अतः जब भी जो है त्रैमासिक बैठकों में विचार विमर्श होता है, तब सबसे ज्यादा सूक्ष्म विश्लेषण जो है दोस्तों त्रैमासिक पत्राचार पर होता है। आंकड़ों की निगरानी भी होती है, कठिनाइयां सामने आती हैं और सुधार हेतु उपाय भी खोजे जाते हैं, ताकि राजभाषा को आधिकारिक प्रयोग पत्राचार में बढ़ाया जा सके दोस्तों। ये महत्वपूर्ण जानकारी थी दोस्तों। और विभाग प्रमुख की अध्यक्षता में होने वाली इन बैठकों में विभाग के विभिन्न अनुभागों के जिम्मेदार अधिकारियों के बीच एक स्वस्थ प्रतियोगिता भी पनपती है कि वह और अधिक बेहतर परिणाम दैनंदिनी पत्रों में राजभाषा के प्रयोग द्वारा दे तथा उसके प्रयास भी जो हैं सभी के बीच सराहे जा सकें। ये महत्वपूर्ण जानकारी थी दोस्तों। और यह हमारी विडंबना रही है दोस्तों कि देश में राजभाषा के रूप में जो है हिंदी को संविधान लागू होने के पूर्व कभी भी आधिकारिक मान्यता नहीं मिली थी। मुगलों के समय राजभाषा के रूप में अरबी, फारसी का बोलबाला था दोस्तों। तो अंग्रेजों ने जो है अंग्रेजी और उर्दू को राजकाज चलाने में इस्तेमाल किया दोस्तों। दरअसल हिंदुस्तान में खड़ी बोली और हिंदी जनभाषा के रूप में मान्य रही और पुष्ट होती चली गई। आज भी सरकार ने राष्ट्रभाषा के रूप में राजभाषा को स्वीकार नहीं किया है। इसकी व्यापक स्वीकृति शीघ्र इस विश्व भाषा का दर्जा प्रदान करवा देगी। इसके पीछे देवनागरी का सांस्कृतिक होना भी है और सांस्कृतिक संगणक यानी कंप्यूटर पर सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा के रूप में मान्य की गई, मगर संस्कृत का प्रचार प्रसार अत्यल्प जो है होने के कारण उसकी निकटतम जो है भाषा के रूप तथा व्यापकता की दृष्टि से हमारी राजभाषा हिंदी को फायदा मिलना सुनिश्चित है। अब देखिए दोस्तों, साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज भौतिकतावादी हुआ है, उसकी सोच जो है अर्थवादी हो गई है, विश्व बाजारवाद पर चल पड़ा है। तब हमारा देश वैश्विक संस्कृति से आगे नहीं रह पा रहा है दोस्तों। हमने राजभाषा को पूर्णतः जो है होते हुए भी जो है बाजारी अर्थवादी सोच नहीं दी। यही कारण है कि हमारा लेख याचक और प्रकाशक दाता जो है क्या होता है, हिंदी की किताब को छापना और बेचना घाटे का सौदा है, जबकि अंग्रेजी में किताब छापना मुनाफे का धंधा है। अंग्रेजी से हिंदी का अनुवाद हिंदी की किताबों से ज्यादा प्रसिद्धि और पैसा बटोर रहा है। मौजूदा समय में विश्व स्तर पर अंग्रेजी की सबसे अच्छे लेखक मूल तो भारतीय हैं। गीता जैसी सूक्ष्म प्रबंधकीय किताब होने के बावजूद
हम राष्ट्रभाषा के प्रबंधन में कहीं न कहीं चूक गए हैं। यही चूक राष्ट्रीय स्तर पर भी हुई है। हमारी नीति निर्माताओं ने व्यापक सोच के स्थान पर भाषाई संकीर्णता और क्षेत्रीयता की तरजीह दी। फलतः 22 भाषाओं को राज्यों की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। हम एक भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं बना सके और यही कारण है कि हम आज राज्य की त्रैमासिक पत्रों के विश्लेषण के माध्यम से अधिकारी कर्मचारियों के राजभाषा हिंदी के विकास में योगदान पर चर्चा करनी पड़ती है। दोस्तों, यही कारण है कि हम जो है हिंदी को जो है पूर्ण रूप से जो है उसकी प्रसिद्धि नहीं दे पा रहे हैं। अंत में ही कहेंगे दोस्तों, अभाव से उत्साह कम नहीं होता, हो भाव तो नियम में दम नहीं होता है। समर्थ हम और सार्थक भी हम, नियम भी हम हैं और नियामक भी हम। एक नहीं थे कमजोर नहीं, कभी रण से भागे न हम। उन्नति के उन्नायक भी हम, रहे विश्व के नायक भी हम। हिंदी विश्व भाषा बने है इस लायक भी हम। कुछ हिंदी से संबंधित दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न को संक्षिप्त में देखने का प्रयास करते हैं। हिंदी से संबंधित अगर हम देखें, भारत देश में हर वर्ष जो है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला। भारत में पहला जो है हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर 1953 को मनाया गया और इस दिन का मुख्य उद्देश्य जो है दोस्तों हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाकर उसका विकास करना है। और हिंदी विश्व की प्राचीन, समृद्ध तथा महान भाषा होने के साथ भारत की राष्ट्रभाषा है। दोस्तों, हिंदी भाषा पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधती है और इस दिन जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा हिंदी से संबंधित क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाले लोगों और संस्थाओं को पुरस्कृत किया जाता है। दोस्तों, इस दिन सरकारी विभागों या स्कूलों, कॉलेजों आदि में जो है हिंदी से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। नाटक है, कविता है या फिर सुलेख लेखन है आदि प्रतियोगिता की जाती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है जो विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है और हमें अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी का सम्मान करके अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। दोस्तों, और हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी भाषा में जो है 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं। हिंदी में पहली प्रकाशित जो किताब है वो लल्लू लाल की जो प्रेम सागर है और हिंदी में वेब एड्रेस बनाने की सुविधा जो है दोस्तों 2011 में हुई थी। और हिंदी शब्द जो है फारसी भाषा का है। आगे अगर हम देखें तो हिंदी की पहली कविता जो है अमीर खुसरो ने लिखी थी और आगे हम देखें तो हिंदी साहित्य के इतिहास पर पहला लेख जो है गारसा दत्तासी ने लिखा था। और संयुक्त राष्ट्र में हिंदी का पहला संबोधन की अगर हम बात करें तो 1977 में दिया गया था। और हिंदी भाषा पर पहला शोध कार्य द थियोलॉजी ऑफ तुलसीदास जो है J.R. कारपेंटर ने इसको लिखा है। हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। दोस्तों, हिंदी लिखने के लिए जो है खड़ी बोली उसका आधार बनाया गया है और हिंदी वर्णमाला के जो है 52 अक्षर हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में जो है हिंदी की कुछ जानकारी आपके सम्मुख मैंने रखी है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में जो है दोस्तों अपना ख्याल भी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।